हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेकी क्रिश एंड माई सेल्फ क्रिश चौहान। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, जो पेपर हैं, उस पेपर में सबसे पहला जो चीज़ आती है, जो क्वेश्चंस होते हैं, दे आर 35 प्रोग्राम्स, आई मीन 35 क्वेश्चंस नॉट प्रोग्राम्स। तो उसमें 18 क्वेश्चंस जो हैं आपके 1 मार्क क्वेश्चंस होते हैं, और उसके बाद बी सेक्शन में कुछ मार्क क्वेश्चंस होते हैं, लाइक 7 क्वेश्चंस बी में होते हैं एंड 5 क्वेश्चन शायद डी में होते हैं, इस तरीके से। तो वो एक जो ब्लूप्रिंट है वो अलग चीज़ है, लेकिन उसमें जो 17 18 क्वेश्चन होता है वो आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें हमें एक क्वेश्चन मिलता है एसर्शन एंड रीजनिंग का। जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ एसर्शन एंड रीजनिंग के बारे में। तो एसर्शन बेसिकली क्या है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा आपके अ, आपकी बुक से या आपके सिलेबस में से, आपके करिकुलम से, जो पाइथन बेस्ड होगा, और उस स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको एक रीजन भी दिया जाएगा। तो आपको दोनों को इंडिपेंडेंटली पढ़ना है और ऑब्जर्व करना है कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है, तो वो भी ऑब्जर्व करना है, और ये भी देखना है कि जो फैक्ट आपको इन एसर्शन जो दिया गया है वो सही है या नहीं है। क्योंकि एसर्शन का मतलब ये है कि आपको जो है एक स्टेटमेंट पे सॉलिड फोकस करना है और उसको ऑब्जर्व करना है वो सही है या गलत है। ठीक है, और उससे रिलेटेड ही आपका रीजन भी होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रीजन assertion and reason questions are recent addition to the paper. In the following slides, we'll see what is meant by an assertion and reason question. It'll check your logical and reasoning capacities and also give you an insight into the level of the paper for the exam. ओके, तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि ए फंक्शन कैन रिटर्न, द असर्शन सेज ए फंक्शन कैन रिटर्न वन वैल्यू एट ए टाइम। तो अगर आपने पाइथन में कोई फंक्शंस बनाए हैं तो आपको ये पता होगा कि एक वैल्यू रिटर्न तो करता ही करता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फंक्शन जो है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस एक से ज़्यादा वैल्यूज भी रिटर्न कर सकता है। वो कैसे? कि अगर आप एक लिस्ट यूज़ करते हैं एज पैरामीटर, तो इसका मतलब यह है कि आप मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर रहे हैं। अगर आप एक टपल यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब आप मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर रहे हैं, या डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर रहे हैं। तो पहला जो असर्शन है वो आपके मेरे हिसाब से तो रॉन्ग है। सो जो है लॉजिकली इट्स अ रॉन्ग आंसर, रॉन्ग असर्शन। And the reason given is return is a keyword. This is correct. Return is definitely a keyword, but the assertion is wrong. तो इसका मतलब ये होगा कि assertion is false, A is false, but R is true. So this is the answer of this question. मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, उससे आइडिया हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि इफ द आर्गुमेंट्स इन द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट मैच द नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट्स एज डिफाइंड इन द फंक्शन डेफिनेशन, सच आर्गुमेंट्स आर कॉल्ड पोजिशनल आर्गुमेंट्स। तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि जितने भी आर्गुमेंट्स आप फंक्शन कॉल फंक्शन डेफिनेशन में दे रहे हैं और कॉलिंग के टाइम पर भी वही आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन डेफिनेशन में जो आर्गुमेंट्स दिए हैं वो आपके पोजिशनल आर्गुमेंट्स कहलाएंगे। सो द फर्स्ट इन assertion इज करेक्ट, एंड जो रीजन दिया है इसके लिए, ड्यूरिंग ए फंक्शन कॉल द आर्गुमेंट लिस्ट फर्स्ट कंटेन्स डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स फॉलोड बाय पोजिशनल आर्गुमेंट्स। यहाँ पर एक देखा जाए तो अगर आपने फंक्शन किया है तो जो आर्गुमेंट्स हैं फंक्शन डेफिनेशन के साथ में, तो जो पहले आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं वो डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स नहीं होते हैं, वो हमेशा ही पोजिशनल आर्गुमेंट्स होते हैं। तो पहले पोजिशनल आर्गुमेंट्स होते हैं, फिर डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। तो ये आपका जो रीजन है वो पूरी तरह से रॉन्ग है। ड्यूरिंग ए फंक्शन कॉल द आर्गुमेंट लिस्ट फर्स्ट कंटेन्स डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स फॉलोड बाय पोजिशनल आर्गुमेंट्स। सो रीजन इज इनकरेक्ट। तो इस हिसाब से बन रहा है आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इसको हम करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर ए बी सी आपके दिए हुए हैं, और हमने यहाँ पर लिया है, इसको मैं कर देता हूँ सम, सम एंड जो आर्गुमेंट्स मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, n1 is equal to 20 and n2 is equal to say 25, एंड उसके बाद मैंने फंक्शन को कॉल किया, क्योंकि यहाँ पर मैंने 3 आर्गुमेंट्स लिए हैं तो 3 आर्गुमेंट्स के हिसाब से मुझे फंक्शन बनाना कॉल करना पड़ेगा सम, एंड द आर्गुमेंट्स आर
n1 कॉमा n2 कॉमा n3 एंड यहाँ पर एक आर्गुमेंट और देता हूँ, तो आर्गुमेंट n3 इज इक्वल टू से 15। तो सम आ गया, सम को मैंने ले लिया आपके एस के अंदर इज इक्वल टू दिस, एंड यहाँ पर मैंने दिया रिटर्न डी। तो व्हेन आई रन, इसका मतलब ये है कि ये मेरे हो गए आर्गुमेंट्स n1 n2 n3, ये आपकी फंक्शन डेफिनेशन है, और यहाँ पर नंबर आर्गुमेंट्स 3 हैं, एक ही टाइप के हैं, और यहाँ पर भी एक ही टाइप के आर्गुमेंट्स ए बी सी। सो n1 इज फॉर 20, n2 इज फॉर 25, n3 फॉर 15। तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आर सिमिलर और इक्वल। तो इसका मतलब ये है कि ए बी सी आर द पोजिशनल आर्गुमेंट्स। तो इसको हम रन करके आपको दिखा देते हैं। रन, यहाँ देखिए रिजल्ट ये रहा आपका 20, 25, 15, एंड उसके साथ ही साथ इसका रिजल्ट प्रिंट नहीं हुआ, प्रिंट भी कराना था, एस मुझे प्रिंट कराना था, प्रिंट एस। सो दिस इज सम। तो ये नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कॉलिंग में और डेफिनेशन में सेम रहे तो ये आपके पोजिशनल आर्गुमेंट्स कहलाएंगे। ओके, और उसके साथ साथ जो बी पार्ट है, रीजन में ये था कि पहले जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स हो सकते हैं फॉलोड बाय द पोजिशनल आर्गुमेंट्स, वो गलत है। अगर हम यहाँ पर डिफॉल्ट आर्गुमेंट बना के चलें से 24, और यहाँ पर अगर मैं ये हटा देता हूँ, ये दो आर्गुमेंट्स मैंने भेज दिए क्योंकि एक तो डिफॉल्ट है। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो ये चेक करते हैं कि सही है या गलत है। तो यहाँ पर मुझे बताएगा ये सिंपल सा गलत दे रहा है कि यहाँ पर जो पहला आर्गुमेंट है वो आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं हो सकता। तो इसको आप क्या करें, आप चाहें तो इसको कर दें 24 और इसको हटा दें, तो आप ये देखेंगे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले पोजिशन आर्गुमेंट्स होंगे, उसके बाद आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट होगा। तो यानी आपका जो रीजन है वो इनकरेक्ट है। So you have a during function call, the argument list first contains the default argument, so it's false. And A is true, but R is false. A is true, but R is false. So A is the correct answer. Next is question number 3. Keyword arguments are related to function call. Obviously, कि जब आप function को call करते हैं तो call करते वक्त जो function definitions में जो arguments हैं वो keyword arguments पहचान, मतलब कीवर्ड आर्गुमेंट्स कब पहचाने जाते हैं, जब आप फंक्शन कॉल करेंगे तो जो आर्गुमेंट्स आपके फंक्शन डेफिनेशन में दिए हैं वही आर्गुमेंट्स हमें फंक्शन कॉलिंग टाइम पर भी यूज करने पड़ेंगे। अब ऑर्डर उनका कुछ भी हो सकता है, यानी अगर मैंने फंक्शन डेफिनेशन में ए बी सी यूज किए हैं और वही फंक्शंस के जो आर्गुमेंट्स हैं मुझे फंक्शन कॉलिंग पर भी यूज करने पड़ेंगे, तो तभी ये कहलाएंगे कीवर्ड आर्गुमेंट्स। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स आर रिलेटेड टू फंक्शन कॉल। तो फर्स्ट ए असर्शन इज करेक्ट। व्हेन यू यूज कीवर्ड आर्गुमेंट्स इन फंक्शन कॉल द कॉलर आइडेंटिफाइज, यानी जब ये जो फंक्शन है, जो कॉलिंग फंक्शन है, वही आइडेंटिफाई करेगा आर्गुमेंट्स बाय द पैरामीटर नेम्स। यानी अगर मैंने ए यूज किया है तो ए ही आपका फंक्शन डेफिनेशन में होना चाहिए, अगर मैंने बी यूज किया है तो बी ही आपकी फंक्शन डेफिनेशन में होना चाहिए, अगर मैंने सी कॉलर टाइम पर यूज किया है तो सी ही आपके फंक्शन डेफिनेशन का आर्गुमेंट होना चाहिए। तो इस चीज को मैं करके दिखा देता हूँ। यानी ये तो कंफर्म्ड है कि जो ए पार्ट है वो तो करेक्ट है, बी पार्ट जो रीजन पार्ट है वो हम चेक करते हैं। रीजन पार्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए बी सी अगर मैंने ये दिए हुए हैं
ABC, तो मुझे ABC नीचे भी यूज करने, यहाँ भी यूज करने पड़ेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ सो दैट मैं यहाँ पर दे पाऊँ आपको। मैं अब यहाँ पर ऑर्डर में चेंज कर देता हूँ। 12, C is equal to 15 and A is equal to 25। देखिए मैंने यहाँ पर प्रिंट किए हैं ABC, और यहाँ पर यहाँ A पहले है, और जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पर A सबसे बाद में है, B बीच में है, यहाँ B सबसे पहले है, C यहाँ पर सबसे बाद में है, यहाँ पर हमने C बीच में लिया हुआ है। अब चेक करते हैं क्या होता है। यानी यहाँ पर ये आपके कीवर्ड आर्गुमेंट्स हैं, तो ये इससे मैच कर रहे हैं, एंड इसी से पता चल जाएगा कि ये कीवर्ड आर्गुमेंट्स हैं। तो कॉलिंग टाइम से पता चल जाएगा इनके नाम से, यानी ABC के नाम से पता चल जाएगा कि ABC इन फंक्शन डेफिनेशन आर द कीवर्ड आर्गुमेंट्स, सो रन इट। तो आप ये नोटिस करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा साइड करता हूँ तो पता चल जाएगा। द वैल्यू ऑफ A इज 25, जैसे कि यहाँ ये कीवर्ड आर्गुमेंट है, तो यहाँ पर भी जो उसने A को 25 ही प्रिंट किया है। देखिए आप, वैल्यू ऑफ A। B इज 12, यहाँ B12 है, तो यहाँ पर ही उसने B12 प्रिंट किया है। C15, तो C15 प्रिंट किया है। तो इसका मतलब ये है कि जो कॉलिंग टाइम पर जो आर्गुमेंट्स आप कीवर्ड आर्गुमेंट हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा A भी करेक्ट है, कीवर्ड आर्गुमेंट related to function calls। When you use keyword arguments in a function call, the caller identifies the arguments by the parameters, so both are correct. A and R are true and R is the correct explanation of A, so इस केस में आपका C जो पार्ट है वो करेक्ट है। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। अगला चेक करते हैं। CSV file, comma separated values is a file format for data storage which looks like a text file। करेक्ट है कि जो CSV फाइल है वो अगर आप CSV फाइल आप क्रिएट करते हैं, पाइथन प्रोग्राम से क्रिएट करते हैं, उसको आप अगर नोटपैड में ओपन करते हैं तो आप ये देखेंगे तो जो CSV फाइल में डेटा आपने दिया है वो एक टेक्स्ट फाइल की तरह दिखाई देगा, और उसके अंदर जो डेटा होगा वो कॉमा की फॉर्म में होगा, कॉमा कॉमा कॉमा, इस तरीके से डेटा जो है सेपरेट होगा। द इन्फॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज विथ वन रिकॉर्ड ऑन ईच लाइन, एक लाइन एक रिकॉर्ड, और हर एक फील्ड जो है एक कॉमा से सेपरेट होगा। ये भी यहाँ पर करेक्ट है कि CSV फाइल का जो डेटा है एक लाइन में कंप्लीट रिकॉर्ड होगा, और उसके जो फील्ड्स होंगे वो जो है डेटा जो है कॉमा से सेपरेट होगा। तो इसका मतलब है A भी करेक्ट है और R भी करेक्ट है। इसको तो क्या बोलते हैं, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ओके, यहाँ पर भी आपका जो आंसर है वो C आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है आपकी समझ में ये चीज़ आई होगी, और इसके लिए और प्रैक्टिस करें तो आपकी समझ में और आएगा। और अगर आपको यहाँ पर कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आपके उस क्वेश्चन का आंसर दे दूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कृपया आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।